एमएलए द्वारा मनोनीत राजा का नाम था जलूद। वह अत्यंत अत्याचारी राजा था। बनी इस्राएल के प्रति वह भयानक अत्याचार करता था। उनके धन संपत्ति सब कुछ छीन लिया था। उनके ऊपर निम्न स्तर के काम थोप दिए थे, यहां तक कि बनी इस्राएल की सुंदर स्त्रियों को जबरदस्ती अपने राजमहल में ले जाता था। जलूद के अत्याचारों के कारण बनी इस्राएल के अधिकांश लोग देश छोड़कर बैतुल मुकद्दस की शरण में चले गए। हजरत समूएल अलैहिस्सलाम वहां ही थे, इसलिए बनी इस्राएल ने इस समय एक शक्तिशाली बादशाह के आगमन के लिए हजरत समूएल अलैहिस्सलाम से प्रार्थना की। हजरत समूएल अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएल की इस स्थिति को देखकर और सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अल्लाह के दरबार में एक साहसी, शक्तिशाली और धर्मपरायण बादशाह के आगमन के लिए प्रार्थना की। इसके बाद अल्लाह ताला ने नबी की दुआ कबूल की और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी के पास भेजकर एक नापने की छड़ी दी और कहा कि बनी इस्राएल में जो इस छड़ी के बराबर होगा वही बनी इस्राएल का बादशाह होगा। इस घोषणा के बाद एक सभी लोग नापने लगे, लेकिन कोई भी उस छड़ी के बराबर नहीं हुआ। फिर एक दिन एक भेड़ चराने वाला जब नापने आया तब वह छड़ी के बराबर हुआ। उसका नाम था तालूत। तब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उससे कुछ सवाल पूछकर उसकी परीक्षा ली और वह सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद नबी ने इस व्यक्ति को बनी इस्राएल का बादशाह घोषित किया। नबी ने उसे जलूद के खिलाफ युद्ध करने की बात कही। तालूत ने एक ही शब्द में इसे स्वीकार कर लिया और उसी क्षण से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद नबी ने बनी इस्राएल को तालूत के साथ युद्ध यात्रा के लिए आदेश दिया, लेकिन कई लोगों ने तालूत का भेड़ चराने वाला कहकर मजाक उड़ाया। नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला की ओर से तालूत को तुम्हारा नेता बनाकर भेजा गया है, इसलिए तुम बिना विरोध के उसके पीछे कतारबद्ध हो जाओ। यदि तुम इस बार की युद्ध यात्रा में किसी भी प्रकार की लापरवाही दिखाओगे तो अल्लाह तुम्हें फिर से दुख कष्ट में डाल देगा और तब तुम एक पशु की मर्यादा भी प्राप्त नहीं कर सकोगे, बल्कि लोमड़ी की तरह घृणा के पात्र बनकर जघन्य परिणति की ओर बढ़ोगे। कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। लेकिन बनी इस्राएल हमेशा से ही टेढ़ी बुद्धि के लोग थे। इस बार भी वे अपने पूर्वजों के स्वभाव को त्याग नहीं सके, इसलिए उन्होंने नबी से कहा कि तालूत के अल्लाह के मनोनीत बादशाह होने का कोई उचित प्रमाण दो, तब हम उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे और कोई असहमति नहीं रखेंगे। तब हजरत समूएल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताबूत नामक आश्चर्यजनक संदूक इस समय शत्रु के कब्जे में है। तुम में से कोई भी उसे उद्धार करने में सक्षम नहीं है। यदि तालूत वास्तव में अल्लाह का मनोनीत बादशाह है तो वह आज दिन के भीतर उसे उद्धार कर लाएगा, और यदि वह अल्लाह का मनोनीत नहीं है तो वह उस संदूक को उद्धार नहीं कर सकेगा। याद रखो, यदि तुम में से कोई आज दिन के भीतर उस संदूक को उद्धार कर लेता है तो मैं उसे बादशाह घोषित कर दूंगा। बनी इस्राएल यह सुनकर निरुत्तर हो गए, क्योंकि ताबूत नामक संदूक अमालिका के राजा जलूद के गोदाम में रखा हुआ था। यह सभी को पता था। उसे उद्धार करना सामान्य बात नहीं थी, इसलिए सभी चुपचाप बैठ गए। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। इसके बाद हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बुलाकर कहा कि तुम सीधे पूर्व दिशा में रेगिस्तान की ओर चले जाओ। वहां तुम्हें एक गाड़ी ढोने वाले से मुलाकात होगी। तुम गाड़ी पर चढ़कर उसे गाड़ी इस ओर चलाने को कहना। नबी के कहे अनुसार तालूत तुरंत पूर्व दिशा के रेगिस्तान में गए। वहां उन्होंने देखा कि दो लोग एक गाड़ी खींच कर ला रहे हैं। गाड़ी के ऊपर एक बक्सा था। तब उन्होंने गाड़ी पर चढ़कर बैठ गए और चालकों को गाड़ी इस ओर चलाने का आदेश दिया। चालकों ने तुरंत गाड़ी मोड़कर इस ओर चलाना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में तालूत संदूक लेकर नबी के पास पहुंच गए। तब नबी ने बनी इस्राएल को बुलाकर संदूक दिखाया और तालूत की बादशाही को स्वीकार करने को कहा। बनी इस्राएल तब मजबूर होकर तालूत की नेतृत्व स्वीकार कर लिया। तालूत ने तब बनी इस्राएल को जलूद के खिलाफ युद्ध यात्रा के लिए तुरंत तैयारी करने को कहा। हजरत समूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को एक लोहे का कवच दिया और कहा कि यह कवच जिसके शरीर पर फिट होगा और माप में ठीक बैठेगा, जलूद उसके हाथों मारा जाएगा। इसके बाद तालूत ने वह कवच पहना और देखा कि यह उनके शरीर पर पूरी तरह फिट है। तब नबी ने उनसे कहा कि अब युद्ध यात्रा शुरू करो। इसके बाद तालूत ने हजरत समूएल अलैहिस्सलाम से विदा लेकर युद्ध यात्रा शुरू की। उनके साथ लगभग 80,000 बनी इस्राएल के सैनिक आगे बढ़े। इधर जलूद के जासूसों ने तालूत के हमले की खबर जलूद को दे दी। यह खबर पाकर वे तुरंत युद्ध की सज्जा में सज्जित हो गए। तालूत ने सैनिकों को लेकर मार्ग पर चलना शुरू किया। रास्ते में एक समय उन्होंने सभी सैनिकों को रोककर कहा कि अल्लाह
ताला कुछ ही देर में तुम्हें एक नदी का सामना कराएंगे। तब तुम उस नदी का पानी कोई नहीं पिएगा। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो केवल एक मुट्ठी पानी पीना। तब मैं तुम्हें अपने आज्ञाकारी लोगों में गिनूंगा। लेकिन यदि तुम अधिक पानी पी लोगे तो मेरे आज्ञाकारियों में शामिल नहीं रहोगे और नाफरमानों में शामिल हो जाओगे। यह कहकर उन्होंने फिर से मार्ग पर चलना शुरू किया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वे एक जंगल में प्रवेश किए और एक नदी के सामने आए। नदी का पानी अत्यंत स्वच्छ और साफ था। इसके बाद वहां सैनिकों ने कुछ समय विश्राम किया। इस समय बनी इस्राएल के सैनिकों ने अधिकांश ने पेट भरकर पानी पिया। कुछ सैनिकों ने अपने सेनापति के आदेश के अनुसार केवल एक मुट्ठी पानी पिया और कुछ ने बिल्कुल पानी नहीं पिया। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। जिन्होंने अधिक पानी पिया उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनकी जीभ बाहर निकल आई, पेट फट गया और असह्य पीड़ा में चीखते चिल्लाते हुए थोड़े समय में वे मर गए। कुल 80,000 सैनिकों में से लगभग सभी ने अधिक पानी पीकर मृत्यु का सामना किया। जिन्होंने थोड़ा पानी पिया उनकी संख्या केवल 313 थी। वे सभी स्वस्थ थे। तालूत ने इस छोटी संख्या के सैनिकों के साथ जल्लूद के खिलाफ युद्ध के लिए आगे बढ़े। इन कम सैनिकों में युवा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। उनके 6 भाई और पिता भी थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस यात्रा के दौरान रास्ते में एक मैदान से 3 पत्थर उठा लिए थे। ये पत्थर उनके पास सुरक्षित थे। उन्होंने इन पत्थरों को युद्ध के लिए सबसे उत्तम हथियार माना और इन्हें अपनी छाती से लगाकर रखा। इधर जल्लूद कई लाख हथियारबंद सैनिकों के साथ तालूत के सैनिकों की प्रतीक्षा में मार्ग पर बैठा था। जब जल्लूद ने देखा कि तालूत केवल 313 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान में आया है तो उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा कि इस छोटे दल के साथ युद्ध में उतरना अत्यंत शर्मनाक है। बनी इस्राएल के सैनिकों ने जल्लूद की विशाल सेना को देखकर कहा कि हम इतनी छोटी संख्या में इस विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन कुछ ने कहा कि हम भले ही संख्या में कम हैं, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, इसलिए हम इस विशाल सेना का मुकाबला करेंगे। निश्चय ही अल्लाह हमारी सहायता करेगा। कई बार अल्लाह ताला छोटे दल को विशाल सेना के मुकाबले में विजयी बनाता है। इसके बाद बनी इस्राएल जल्लूद की सेना के सामने आ गए। तब उन्होंने अल्लाह के दरबार में फरियाद की और कहा, हे दयामय, हम तेरे नबी के आदेश पर इस जिहाद में उतरे हैं। तू हमारी सहायता कर ताकि हम काफिरों के साथ युद्ध में विजयी हो सकें। तू हमें दृढ़ रख और हमें आवश्यक शक्ति प्रदान कर। जल्लूद ने बनी इस्राएल की छोटी सेना को देखकर एक दूत भेजकर तालूत को कहलवाया कि तुम्हारे छोटे दल के साथ युद्ध में उतरने से मेरी इज्जत बचेगी नहीं। इससे बेहतर है कि तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। यदि तुम इस बात पर राजी नहीं हो तो पहले मेरे साथ अकेले मल्लयुद्ध में उतरो, जिसके माध्यम से मैं देखूंगा कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो या नहीं। जल्लूद की बात सुनकर तालूत ने दूत से कहा कि जल्लूद हमारी छोटी सेना को देखकर यह न समझे कि हम कमजोर हैं। हमारे साथ महान पराक्रमी अल्लाह ताला है, इसलिए जल्लूद की विशाल सेना की हम परवाह नहीं करते। जो लोग अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके युद्ध में उतरते हैं वे छोटे होने पर भी विजयी होते हैं। इसके असंख्य उदाहरण पृथ्वी पर मौजूद हैं। यह कहकर उन्होंने दूत को विदा किया। इसके बाद तालूत ने बनी इस्राएल को संबोधित करके कहा, तुम में से ऐसा शूरवीर कौन है जो काफिर जल्लूद का सिर काट कर ला सके? तालूत की बात पर पहले तो किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने फिर से कहा, तुम अल्लाह की रहमती सेना हो, साहस करके सामने बढ़ो। निश्चय ही अल्लाह ताला तुम्हारी सहायता करेगा। तो कौन है जो आनंद के साथ इस काम को करने के लिए तैयार है? याद रखो, जो व्यक्ति जल्लूद का सिर काट कर यहां ला सकेगा उसे मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा दूंगा और मेरे राज्य की सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह करवाऊंगा। तालूत के इस आह्वान पर भी कोई विशेष उत्साहित नहीं दिखा। तब तालूत ने स्वयं जल्लूद का मुकाबला करने की तैयारी की। इसी समय रेशमी वस्त्र पहने उज्ज्वल रंग का एक सुंदर युवक जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम था तालूत के पास आया। उसने तालूत को सलाम करके कहा, महानुभाव, मैं जल्लूद का सिर काटकर लाने के लिए तैयार हूं। मैं अल्लाह ताला पर भरोसा करके सामने बढ़ रहा हूं। आप मेरे लिए अल्लाह के दरबार में दुआ करें। इस समय लोहे का कवच पहने विशाल शरीर वाला राजा जल्लूद वहां आया और बोला, तुम में से कौन है जो मेरे साथ मुकाबला करेगा? मैं क्षण भर में तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। तुमने मेरे साथ युद्ध के नाम पर बहुत अपमान किया है, इस अपमान की सजा मैं अभी दूंगा। यह कहकर वह नंगी तलवार लेकर सामने बढ़ा।
तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसके सामने गए। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। जल्लूद ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, तू निहत्था बालक मेरे सामने क्यों आया है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। जल्लूद ने पूछा, तू मुझसे किस चीज से युद्ध करेगा? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास कुछ रहमती पत्थर हैं, इन पत्थरों से मैं तेरा सिर कुचल दूंगा। जल्लूद ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर तिरस्कार भरा हंसी हंसा और कहा, तेरी युद्ध की तैयारी देखकर मुझे दया आती है, इसलिए तुझे कहता हूं कि इस उम्र में अपनी जिंदगी बर्बाद करके क्या फायदा। इससे बेहतर है कि तू वापस चला जा और अपनी जिंदगी बचा ले। धन और सुंदर स्त्री के लालच में अपनी बुद्धि खोकर यहां तक आ गया, यह प्रशंसा के योग्य है, लेकिन अब और खतरे की ओर मत बढ़। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तब क्रोधित होकर बोले, तू एक कुत्ता है, कुत्ते को मारने के लिए पत्थर काफी है। यह कहकर उन्होंने एक पत्थर जल्लूद के सिर पर निशाना बनाकर फेंका। पत्थर की चोट से जल्लूद जमीन पर गिर पड़ा। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बाकी 2 पत्थर उसके शरीर पर फेंके। कुछ तफसीरकारों ने लिखा है कि एक पत्थर फेंककर जल्लूद को खत्म करने के बाद बाकी 2 पत्थर उसकी सेना की ओर फेंके गए, जिससे पूरे मैदान की विशाल सेना नष्ट हो गई। जल्लूद और उसकी सेना को नष्ट करने के बाद तालूत ने उसका राज्य कब्जा कर लिया और एक छित्र शासक के रूप में राज्य संचालन शुरू किया। इधर तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधा राज्य देने और अपनी कन्या के विवाह की बात पूरी तरह भूल गया, क्योंकि युद्ध से पहले तालूत ने कहा था कि जो व्यक्ति जलूद को मार देगा उसे मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा दूंगा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करवाऊंगा। लेकिन युद्ध में जीत हासिल करने के बाद तालूत का मन बदल गया, इसलिए उसने इस मामले को महत्व न देकर टाल दिया। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद बनी इस्राएल के कुछ लोग तालूत के पास गए और उसके वादे के बारे में बात की। तब उसके मन में थोड़ा अभिमान जागा, इसलिए उसने बनी इस्राएल से कहा कि मेरी बेटी अत्यंत सुंदर है, लेकिन दाऊद का रंग साधारण है और उसकी आंखें भद्दी हैं। इसके अलावा मैं अब एक विशाल राज्य का शासक हूं, इसलिए मेरी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए। एक साधारण लड़के के साथ शहजादी का विवाह संभव नहीं है। दूसरी बात, मैंने आधा राज्य देने की बात कही थी, लेकिन वह मेरे साथी के रूप में मेरे कवच को पहनकर युद्ध मैदान में गया और जल्लूद पर पत्थर फेंका। मेरी सहायता के बिना वह अकेले जल्लूद को मारने में सक्षम नहीं हुआ। इसके अलावा उसने जल्लूद का सिर काटकर मेरे सामने पेश नहीं किया, इसलिए इस आंशिक काम के लिए मैंने राज्य देने की घोषणा नहीं की। तालूत शैतान के बहकावे में आकर अपने वादे को निभाने से मुकर गया। बनी इस्राएल के लोग यह खबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तब कहा, मैं तालूत की बेटी से विवाह और राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखता। यह कहकर वे अपने भाइयों और पिता को लेकर हजरत समूएल के पास चले गए। हजरत समूएल अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, हे युवक, एक दिन तुम नबूवत प्राप्त करोगे और पूरे देश के शासक बनोगे। तुम सभी उसका सम्मान करो और उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारा भला होगा। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 70 साथियों के साथ पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक मस्जिद बनाई और गहरी इबादत में मशगूल हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एकांत पहाड़ पर ध्यानमग्न देखकर कई लोगों को डर हुआ। उन्होंने बादशाह तालूत को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ध्यानमग्नता की बात बताई और कहा कि जिस व्यक्ति ने एक साधारण पत्थर की चोट से जलूद और उसकी विशाल सेना को नष्ट कर दिया, वह आपको भी नष्ट कर सकता है, इसलिए आप जल्दी से उपाय करें। तालूत को यह खबर मिलते ही वह एक सैन्य दल लेकर पहाड़ की ओर बढ़ा। पूरे दिन मार्ग चलने के बाद संध्या समय वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मस्जिद के पास पहुंचा। थके हारे सैनिक और बादशाह ने मस्जिद को घेर लिया और बैठकर विश्राम करने लगे। इस स्थिति में थके हुए शरीर के साथ लंबे समय तक बैठना उनके लिए संभव नहीं हुआ। एक एक करके सभी जमीन पर लुढ़क गए और गहरी नींद में सो गए। गहरी रात में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साथी मस्जिद से बाहर आए और देखा कि बादशाह तालूत और उसके सैनिक मस्जिद को घेरे हुए नींद में बेहोश पड़े हैं। तब उन्हें घटना समझने में देर नहीं लगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के पास गए और उसकी तलवार लेकर एक पत्थर पर मारी। पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। तब उन्होंने पत्थर के 2 टुकड़े तालूत के पेट पर रख दिए और एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं तुम्हारे भय का कारण बना, इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य छोड़कर जंगल में शरण ली
ताकि तुम निर्विघ्न राज्य संचालन कर सको। लेकिन तुम मुझे मारने के लिए यहां तक आए, यह जानकर मुझे दुख हुआ। मैं तुम्हारी बेहोशी की हालत में तुम पर हमला करके तुम्हें मार सकता था, लेकिन तुम्हारी नीयत के प्रति अल्लाह ताला की मंजूरी नहीं थी, इसलिए तुम बेहोश होकर गहरी नींद में सो गए। हम इस अवसर पर तुम्हें 2 टुकड़ों में काट सकते थे, लेकिन सोए हुए इंसान को मारना कायरों का काम है, इसलिए हमने तुम्हें सुरक्षित छोड़ दिया। तुम्हारे पेट पर जो 2 टुकड़ों में बंटा पत्थर है वह मेरे हाथों से टूटा है। यदि मैं इस पत्थर को न तोड़कर तुम पर तलवार फेंकता तो तुम 2 टुकड़ों में बंट जाते, लेकिन मैंने ऐसा न करके तुम्हारे प्रति उदारता दिखाई। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करके राजधानी लौट जाओ, वरना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। यह लिखकर पत्र को तलवार में गूंथकर तालूत के सीने पर रख दिया और वे मस्जिद में लौट गए। फिर सुबह तालूत नींद से जागा और अपने सीने पर रखा पत्र, तलवार और पत्थर के टुकड़े देखा। तब उसने पत्र पढ़ा और बहुत लज्जित हुआ और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट आया। फिर कुछ दिन बाद तालूत ने लोगों को भेजकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मारने की योजना बनाई। उस समय हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद के बाहर थे, इसलिए शत्रु पक्ष उन्हें पहचान नहीं सका और असंख्य लोगों को मार डाला जो दरवेश और अल्लाह के वली थे। लगातार 2 हमले विफल होने से तालूत बहुत चिंतित हुआ। विशेष रूप से उसके सलाहकारों ने तालूत से कहा, अब तक आपने बहुत सुरक्षित रूप से राज्य संचालन किया है, लेकिन भविष्य में लगता है कि आपके ऊपर खतरा आएगा, क्योंकि आपने दाऊद जैसे महान व्यक्ति के साथ धोखा किया। दूसरे, उसे मारने की योजनाएं बार बार विफल हो रही हैं, यही उसकी महानता का बड़ा प्रमाण है। इसलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ और अधिक ज्यादती न करें। उसे बुलाकर अपनी बेटी से उसका विवाह कर दें और राज्य का आधा हिस्सा उसे सौंप दें। यदि आप हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर आने वाली गजब से हम नहीं बच सकते। सबसे डरावनी बात यह है कि हजरत समूएल अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भावी पैगंबर बताया है। ऐसी स्थिति में अब आप हमें अपना निर्णय बता दें। तालूत ने अपने सलाहकारों की बात सुनकर भय से व्याकुल हो गया। विशेष रूप से उसे मारने की साजिश में बार बार विफल होने की घटनाओं को अकेले सोचकर वह बहुत अशांत हुआ। तब उसने कहा, मैं दाऊद को अपनी बेटी से शादी दूंगा और उसे राज्य का आधा हिस्सा लिख दूंगा। आप लोग इस मामले में समय निर्धारित करके मुझे सूचित करें। तालूत की बात के अनुसार सलाहकारों ने समय निर्धारित करके उसे बताया। तब तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दरबार में हाजिर करने के लिए दूत भेजा। दूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूत की बात सुनकर कहा, तालूत ने अन्यायपूर्वक कई मुसलमानों को मारा है, इसलिए जब तक इसका कफ्फारा नहीं हो जाता मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। कफ्फारा यह है कि आगामी धर्म युद्ध में हिस्सा लेकर जितने मुसलमानों को उसने मारा उतने काफिरों को मारकर अपने कृत्यों के लिए अल्लाह के दरबार में तौबा करे। इसके बाद मैं उसके दरबार में जा सकता हूं, अन्यथा मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर दूत वहां से विदा हुआ। इसके बाद दूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से लौटकर तालूत को सारी बात विस्तार से बताई। तब तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर और अधिक भयभीत हुआ और आगामी धर्म युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद काफिरों और मुसलमानों के बीच एक युद्ध शुरू हुआ। तालूत ने तब इस युद्ध में हिस्सा लेकर प्रायश्चित करने की आशा की और एक विशाल सेना लेकर युद्ध यात्रा पर निकला। एक दिन युद्ध करने के बाद अचानक शत्रु पक्ष का एक विषाक्त भाला उसके सीने को भेद गया और उसके सैनिक छिन्न भिन्न हो गए। वह वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह खबर मिलने पर वे युद्ध के मैदान में गए और तालूत की लाश को निकाल लाए। इसके बाद सम्मान के साथ तालूत का दफन कफन किया। फिर देशवासियों ने एकत्र होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तालूत के सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने सिंहासन पर चढ़कर देशवासियों को संबोधित करते हुए एक जोशीला भाषण दिया। उसमें उन्होंने देश के सभी अनाचार, अत्याचार और जुल्म को हमेशा के लिए बंद करने का कड़ा आदेश दिया और न्याय, परोपकार, उदारता को जीवन का मुख्य कर्तव्य मानने का आदेश दिया। देशवासियों ने आनंद के साथ उनके आदेशों को स्वीकार किया। कुछ दिन बाद तालूत की बेटी ने अपने पिता के वादे का उल्लेख करते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने विवाह का प्रस्ताव भेजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत के वचन का उल्लेख करते हुए तालूत की बेटी को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि उनके पिता के वादे को पूरा करना केवल उनके ऊपर ही निर्भर था, किसी और पर इसे पूरा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
ऐसी स्थिति में जब तालूत का इंतकाल हो गया तो उसका वादा खत्म हो गया। अब आपके विवाह का मामला पूरी तरह आपका निजी है। इस मामले में यदि मेरे साथ शादी करने की आपकी इच्छा है तो नया प्रस्ताव भेजें। आपके पिता का वादा इसमें शामिल नहीं होगा। मैं आज जो राज सिंहासन पर बैठा हूं वह भी उस वादे से मुक्त है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पत्र पाकर तालूत की बेटी ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बताया कि वह अपने पिता के वादे से बाहर की बात के रूप में अपने विवाह का प्रस्ताव भेज रही है। यदि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दयापूर्वक इसे स्वीकार करते हैं तो वह स्वयं को धन्य मानेगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत की बेटी का प्रस्ताव स्वीकार किया और एक सादे समारोह के माध्यम से उनका विवाह संपन्न हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक न्यायपरायण बादशाह थे। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा उनके राज्य के अधीन था। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कई अलौकिक शक्तियां, अपार धन संपत्ति और मधुर कंठ प्रदान किया था। एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे बैठकर अल्लाह की इबादत में मग्न थे। जब वे अपने मधुर कंठ से जाबुर किताब की तिलावत करते तो समुद्र की मछलियां, जंगल के जीव जंतु, पहाड़, पर्वत और यहां तक कि पक्षी भी उस स्थान पर आकर मंत्रमुग्ध होकर जाबुर किताब की तिलावत सुनते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मधुर कंठ की तिलावत की आवाज 40 मील तक पहुंचती थी। उस युग में समुद्र तट के पास एक समूह बनु इस्राएल के लोग रहते थे। उनका पेशा मछली पकड़ना था। वे रोज समुद्र से मछलियां पकड़कर अपनी आजीविका चलाते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादत खाने में बैठे थे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के माध्यम से उन्हें बताया, ए दाऊद, तुम अपनी उम्मत को कह दो कि वे शनिवार के दिन व्यापार वाणिज्य बंद करके अल्लाह की इबादत करें और मछली पकड़ने से दूर रहें, क्योंकि वह दिन तुम्हारा जुमे का दिन यानी इबादत का दिन है जिसे मैंने घोषित किया है। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह आदेश पाकर बनु इस्राएल के लोगों को बुलाया और कहा, ए बनु इस्राएल वासियों, तुम शनिवार के दिन अल्लाह की इबादत करो और सारे व्यापार वाणिज्य तथा मछली शिकार से दूर रहो। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर रखो और अल्लाह की बात मानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। देश के अधिकांश लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सलाह को पूरी तरह मानते थे, शरीयत के नियमों का पालन करते थे और देश के कानूनों का सम्मान करते थे। लेकिन समुद्र तट के पास रहने वाले बनु इस्राएल का एक समूह, जो पहले तो शरीयत के नियमों का पालन करता था, बाद में विभिन्न चालाकी भरे तरीके अपनाने लगा। शनिवार को अल्लाह की इबादत के लिए सभी समूहों में चले गए, लेकिन बनु इस्राएल के कुछ लोग इबादत खाने में न जाकर छिपकर समुद्र तट पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि शनिवार के दिन समुद्र तट पर ढेर सारी मछलियां अपने आप किनारे पर आ रही थीं। यह देखकर उनके मन में मछली पकड़ने की लालच जाग उठी। वे कहने लगे, सप्ताह के किसी और दिन इतनी मछलियां नहीं दिखती, इसलिए शनिवार को हमें मछलियां पकड़नी चाहिए। इससे हमें बाकी दिनों में मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एक अन्य व्यक्ति ने कहा, लेकिन कैसे? फिर उस व्यक्ति ने कहा, हम समुद्र के इस किनारे पर कुछ बड़े बड़े गड्ढे बनाएंगे और उनमें जाल बिछा देंगे। अगले दिन आकर उन मछलियों को पकड़ दिया चलेंगे। यह कहकर वे अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इसके बाद उन्होंने इस योजना के अनुसार काम शुरू किया। अल्लाह के नियमों की अवहेलना करते हुए वे इस तरह मछलियां पकड़ने लगे। उन्होंने देखा कि अल्लाह की ओर से कोई विपदा नहीं आई, इसलिए उनका साहस और बढ़ गया। कई दिनों तक इस तरह मछलियां पकड़कर वे अपार धन संपत्ति के मालिक बन गए। दूसरी ओर इस वंश के कई लोग ऐसे थे जो शरीयत के नियमों का पालन करते थे और महान अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर रखते थे। इसलिए एक दिन वे सभी उन लोगों के पास गए और बोले, प्रिय भाइयों, आप लोग शनिवार को मछली पकड़ना बंद करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिन को इबादत के लिए चुना है। इस हुक्म की अवहेलना करने से तुम्हें विपदा का सामना करना पड़ सकता है। तभी उस समूह के एक नेता ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, शरीयत का मछली पकड़ने से क्या संबंध? इस तरह का आदेश किसी नबी के जमाने में नहीं देखा गया। इस बात में कोई तर्क नहीं है, इसलिए हम इस हुक्म को नहीं मान सकते। शनिवार को हम खुलेआम मछलियां पकड़ देंगे, लेकिन अगर दाऊद अलैहिस्सलाम इसमें कोई कल्याणकारी पहलू दिखा सकें तो हम इसे मान लेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और इस बारे में उनसे पूछ कर आओ। इसके बाद कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और उनके साथ तर्क वितर्क करने लगे।
तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें लोभ लालसा से दूर रहने के लिए मछली पकड़ने से मना किया है, इसलिए शनिवार को मछली पकड़ने से दूर रहना तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद बनु इस्राएल के लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर अपने नेता के पास आए और सारी बातें खुलकर बता दी। तब उनके नेता ने कहा, दाऊद नबी की इस बात को मानना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए अगले शनिवार को तुम लोग मछली पकड़ने का काम जारी रखो। डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। पहले भी हमने मछलियां पकड़ दाचकर बहुत धन संपत्ति कमाई है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो भविष्य में तुम सबको लाभ होगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी बनु इस्राएल खुशी से उन्मादित हो गए। अगले दिन शनिवार को मछुआरों में से केवल कुछ लोग ही अल्लाह की इबादत के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए, जबकि अधिकांश मछुआरे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात की अवहेलना करके सुबह सुबह समुद्र में मछलियां पकड़ने चले गए। उन्होंने पूरे दिन आनंदपूर्वक मछलियां पकड़ दी और उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया। रात को वे सभी अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग इबादत के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरा इलाका पूरी तरह शांत था। यह देखकर एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, भाई आज इतनी खामोशी क्यों है? क्या हुआ? क्या आज वे मछली पकड़ने नहीं जाएंगे? तब दूसरे एम्पलीफाइंग ने कहा, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। अन्य दिनों में सभी मछुआरे हंगामा करते हुए मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन ऐसी निस्तब्धता पहले कभी नहीं देखी। चलो हम वहां जाकर देखते हैं। यह कहकर वे सभी पास के घर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें जैसे थम गईं। उन्होंने देखा कि बड्ढे बड्ढे बंदर जमीन पर लौट रहे थे। उन लोगों को देखते ही बंदर उनके पैरों के पास आए और हाव हाव करके रोने लगे। उसी समय कुछ और लोग आए और बोले, कल उन्हें मना करने के बावजूद वे लोभ लालसा में पड़ीडीडीअचकर मछली पकड़ दाहने गए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शनिवार को मछली पकड़ दाहने से मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अल्लाह और उनके नबी की बात की अवहेलना करने के कारण वे सभी बंदर में बदल गए हैं। अब अगर आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनके लिए माफी मांगें तो शायद वे अपनी जिंदगी वापस पा सकें। तब उन लोगों ने कहा, समय रहते उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पास अब कुछ करने को नहीं है, फिर भी हम यह बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जाकर बताएंगे। यह कहकर वे वहां से चले आए। इसके बाद कुछ लोग उनके पक्ष से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और घटना का वर्णन करके बोले, उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें इंसान के रूप में वापस लाइए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, माफी देने का मालिक अल्लाह ताला है, अगर वे माफ करें तो कर सकते हैं। कई तफसीरकारों के वर्णन के अनुसार वे बंदर केवल 3 दिन तक जीवित रहे, फिर वह कौम नष्ट हो गई और जो लोग अल्लाह का डर रखते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात मानते थे उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वे सुख शांति से रहने लगे। एक दिन बनु इस्राएल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए नबी, हमें कियामत की कुछ निशानियां दिखाइए ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, 4 दिन बाद तुम लोग मकतब के सामने के मैदान में आना, तब तुम कियामत की कुछ निशानियां देख सकोगे। यह कहकर उन्होंने उन्हें विदा कर दिया। उस युग में बनु इस्राएल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसका एक शौकीन गाय था। गाय का रूप बहुत सुंदर था। वह हमेशा गाय को सोने चांदी से सजाकर रखता था। जो भी उसे देखता उससे नजर नहीं हटा पाता था। वह गाय को मैदान में खुला छोड़ देता था। दिन भर गाय मैदान में चरती और रात को वह धनी व्यक्ति के घर आकर लेट जाती। अचानक एक दिन वह गाय गायब हो गई। उस धनी व्यक्ति ने अपनी गाय को खोजने के लिए अपने लोगों को कई जगहों पर भेजा। बहुत खोजबीन के बाद भी जब गाय नहीं मिली तो वे लोग वापस लौट आए। तब धनी व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति मेरी इस गाय को खोज कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। इस घोषणा के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोग गाय की खोज में जुट गए। उस युग में बनु इस्राएल में कई नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। उनमें से एक नेक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत धार्मिक थी और दिन रात अल्लाह की इबादत में मग्न रहती थी। वह बुजुर्ग महिला और उसका इकलौता बेटा जंगल के बीच में एक छोटा सा घर बनाकर रहते थे। उनके घर के पास से एक पानी की नहर बहती थी। जब उन्हें भूख लगती वे उस नहर के पास जाकर पेट भरकर पानी पी लेते और इससे उनकी भूख शांत हो जाती। कुछ समय बाद उस महिला के बेटे ने नहर के किनारे जाकर देखा कि वहां कुछ अनार के पेडी डीएच उगाए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और घर लौट आया।
कुछ दिनों बाद जब वह फिर उस जगह गया तो देखा कि अनार के पेड़ डीहों पर फल लगे हैं। तब वह लड्डी डीएच का उन फलों को लेकर घर आया और माँ बेटे ने मिलकर पेट भरकर फल खाए। इस तरह वे नहर का पानी और पेड्डज के फल खाकर अपना जीवन बिताते थे। बुजुर्ग महिला और उसका बेटा कई सालों तक उस पेड्डज के फल और नहर का पानी पीकर और अल्लाह की इबादत करके समय बिताते रहे। एक दिन उस महिला के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम इतने सालों से एक ही खाना खा रहे हैं, अब मेरा मन करता है कि हम बाजार से दूसरा खाना खरीद कर खाएं। तब उसकी माँ ने कहा, तुम पैसे कहां से लाओगे? लड़के ने कहा, मैं अनार के पेड़ से कुछ अनार लेकर बाजार जाऊंगा और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे खाना खरीद लूंगा। तब उसकी माँ ने कहा, सुनो बेटा, महान अल्लाह ताला ने जो खाना हमें दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अतिरिक्त कुछ सोचना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमें नए खाने की जरूरत नहीं है। माँ की ऐसी बात सुनकर लड़का संतुष्ट नहीं हुआ और बार बार वही बात कहता रहा। तब उसकी माँ नाराज होकर बोली, जो तुम्हारी मर्जी हो वही करो। इसके बाद अगले दिन उस महिला का बेटा अनार के पेड़ से कुछ फल लेकर बाजार गया। फलों को बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने बहुत सारा खाना खरीदा और घर लौट आया। उसकी माँ ने खाना देखकर कोई खाना नहीं खाया। लड़के ने कहा, माँ, अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तब मजबूर होकर उसकी माँ ने कुछ खाना खाया। इस तरह वह दिन बीत गया। अगले दिन सुबह उस बुजुर्ग महिला का बेटा अनार के पेड़ डीएच के सामने गया और देखा कि अनार के पेड़ डीएच पर कोई फल नहीं लगा है। यह देखकर वह निराश होकर घर लौट आया और अपनी माँ से बोला, माँ, आज से देख रहा हूं कि अनार के पेड़ डीएच पर कोई फल नहीं लगा है। उसकी माँ ने उसकी बात सुनकर और कुछ नहीं कहा। इस तरह 3 दिन बीत गए, लेकिन पेड़ डीएच पर कोई फल नहीं आया। आखिरकार वे बहुत भूखे हो गए। इसके बाद माँ और बेटा चिंता में इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्वस्थ गाय उनके घर के सामने खड़ी ही है। यह देखकर माँ और बेटा जल्दी से अपने घर के सामने आए। अल्लाह के हुक्म से तब गाय बोलने लगी। गाय ने कहा, आप लोग मुझे ज़िबह करके मेरा मांस खाएं। अल्लाह ताला ने मेरे मांस को आपके लिए हलाल किया है, इसलिए हलाल मांस खाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गाय के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ और बेटा बहुत चिंता में पड़ डीएच गए। तब उस बुजुर्ग महिला ने कहा, पता नहीं यह गाय किसकी है, कहां से आई। अगर हम इस गाय का मांस खाएं तो कहीं मुसीबत में न पड़ डीएच जाए। तब लड़के ने कहा, गाय खुद कह रही है कि वह हमारे लिए हलाल है। अगर कोई गुनाह होगा तो वह गाय का होगा, हमारा नहीं। माँ, इस गाय को ज़िबह करके हम इसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाएं। यह सब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला ने शायद फल बंद करके हमारे लिए इस गाय को भेजा है। आखिरकार बेटे की बातों से बुजुर्ग महिला मान गई। इसके बाद जब वे गाय को ज़िबह करने के लिए उसके पास आए तो गाय ने अपनी गर्दन जमीन से मिला दी। तब लड्डी डैचके ने अकेले ही गाय को ज़िबह कर दिया, फिर सारा काम पूरा किया। आखिरकार गाय के मांस को कबाब बनाकर उन्होंने खाया और कुछ अगले दिन के लिए रख लिया। इधर बनु इस्राएल का वह धनी व्यक्ति एक महिला को अपनी गाय की तलाश के लिए घर घर जाकर खोजबीन करने का आदेश दिया। इसके बाद वह महिला गाय की तलाश में जंगल के बीच एक सुनसान इलाके में उस बुजुर्ग महिला के घर के सामने आई और देखा कि वहां एक गाय की खाल और जर्जर हड्डियां पड़ी हैं। यह देखकर वह बहुत आशान्वित हुई। फिर बिना देर किए वह उनके घर के अंदर गई और देखा कि बुजुर्ग महिला और उसका बेटा गाय के मांस का कबाब खा रहे हैं। यह देखकर उस महिला ने कहा, मैं बहुत भूखी हूं, आप लोग मुझे कुछ कबाब खाने को दें। यह सुनकर बुजुर्ग महिला ने उस महिला को कुछ खाना दिया। तब वह महिला बोली, वाह, बहुत स्वादिष्ट है, मैं कुछ कबाब घर ले जाऊंगी और घर जाकर मजा करके खाऊंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। इसके बाद वह महिला घर नहीं गई, बल्कि सीधे उस धनी व्यक्ति के पास पहुंची और बोली, हुजूर, जिस गाय की आप बात कर रहे हैं उसका पता मैंने लगा लिया है। अब आप मुझे मेरे हक का पैसा दे दीजिए। तब धनी व्यक्ति ने उसे उसका हक का पैसा देकर पूछा, कहां है मेरी वह शौकीन गाय? तब महिला ने कहा, आपकी गाय जिंदा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उसे लिया उनका पता मैं बता सकती हूं। धनी व्यक्ति ने कहा, बताओ, वे लोग कौन हैं? तब महिला ने कहा, इस जंगल के सुनसान इलाके में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा एक छोटा सा घर बनाकर रहते हैं और इबादत के नाम पर झूठा ढोंग करके चोरी डकैती करते हैं।
उन्होंने आपकी गाय को ज़िबह करके कबाब बनाकर खा लिया है। गाय की खाल और हड्डियां अभी भी बाहर पड़ी हैं। यह रहा उसका सबूत। आप अभी अपने लोगों को भेजकर उन्हें बंदी बनाइए। इसके बाद धनी व्यक्ति बिना देर किए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और सारी घटना खुलकर बता दी। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को हुक्म दिया, जाओ, उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को यहां पकड़ दाच कर लाओ। कुछ देर बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे, तभी अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, ए अल्लाह के खलीफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बनु इज़राइल का वह धनी व्यक्ति जो आपके पास शिकायत लेकर आया है, वह एक बद्धा रहस्य है। यह धनी व्यक्ति एक समय उस बूढ़ी औरत के पति का नौकर था। उस बूढ़ी औरत का पति एक समय बहुत बद्धा व्यापारी था। एक दिन वह बूढ़ी औरत का पति इस धनी व्यक्ति को लेकर व्यापार के लिए सीरिया गया था। बहुत रास्ता तय करने के बाद जब वे थक गए थे तो एक सुनसान जगह पर विश्राम कर रहे थे। तब उसके दिमाग में बुरा ख्याल आया और उसने बूढ़ी औरत के पति को सोते समय मार डाला। फिर सारी बविश्रम कार राहें दे, फिर सारी बकरियों और अन्य सामान लेकर मिस्र चला गया। वहां उसने सब कुछ बेच दिया सिवाय इस गाय के, जिसके कारण वह बहुत सारे धन का मालिक बन गया। देश लौटकर उसने बहुत कम समय में झूठा प्रचार करके समाज में एक धनी व्यक्ति बन गया। अब जिस गाय को बूढ़ी औरत और उसके बेटे ने ज़िबह करके खा लिया है, वह गाय उस बूढ़ी औरत के पति की थी। और अब इस धनी व्यक्ति के पास जो अपार धन संपत्ति है, वह उस बूढ़ी औरत के पति की कमाई हुई हलाल संपत्ति है। इसलिए इस घटना को सामने रखकर आप न्याय करें। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से विदा हो गए। कुछ देर बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लोग उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को उनके दरबार में लेकर हाजिर हुए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, सबको बता दो कि इस घटना का उचित न्याय मैं अगले दिन मैदान में करूंगा और सबको कियामत की निशानियां दिखाऊंगा। यह सुनकर सभी ने विदा ली। अगले दिन लोग एक एक करके मैदान में जमा होने लगे। निर्धारित समय पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले अपने मधुर कंठ से जाबुर किताब की तिलावत की। सभी लोग उनके मधुर कंठ की तिलावत को मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। आखिरकार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस धनी व्यक्ति और बूढ़ी औरत व उसके बेटे को सबके सामने हाजिर किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने धनी व्यक्ति से कहा, इस बूढ़ी मां ने भूख की वजह से आपकी गाय को ज़िबह करके खा लिया। इनकी गरीबी दूर करने में मुझे सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन सही समय पर मैं यह काम करने में असफल रहा, जिसके कारण इन्हें आपकी गाय को ज़िबह करना पड़ा। इसलिए आप इन्हें माफ कर दें। तब धनी व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। बिना किसी को बताए मेरी शौकीन गाय को चुराकर खा लिया। आप इसका न्याय करें। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तो मैं आपको गाय की क्षतिपूर्ति और उसका उचित मूल्य दे देता हूं। अब आप इन्हें माफ कर दें। धनी व्यक्ति ने कहा, मैं माफी देने नहीं आया, सही न्याय के लिए आपके पास आया हूं। ठीक उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक गैबी आवाज दी और बोले, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, उस धनी व्यक्ति ने कई बार न्याय की बात कही है, इसीलिए आप न्याय करें। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आपको इस बारे में कुछ कहना है? तब बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर, मेरा पति एक नेक व्यापारी था। वह हमेशा अपने व्यापार का आधा मुनाफा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करता था। लेकिन एक दिन वह व्यापार के लिए सीरिया गया और फिर कभी नहीं लौटा। तब मैं अपने इकलौते छोटे बेटे को लेकर बहुत चिंतित हो गई। मेरी सारी धन संपत्ति दुष्ट लोगों ने छीन ली। इसके कारण मुझे कई दिन भूखे रहना पड़ा। इस कष्ट को सहन न कर पाने के कारण मैं जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर चली गई और अल्लाह की इबादत में मग्न हो गई। वहां नहर का पानी और पेटदहाज के फल खाकर मैंने कई साल बिता दिए। इस तरह महान अल्लाह ने हमारी रोजी का इंतजाम किया था। एक दिन मेरा बेटा उन पेड्ढों के फल खाने को तैयार नहीं हुआ। वह बाजार गया और कुछ नया खाना खरीद लाया। उसी दिन से उन पेड्ढों पर फल नहीं लगे। आखिरकार मैं और मेरा बेटा भूख से तड्डाच बनने लगे। ठीक उसी समय न जाने कहां से एक गाय हमारे घर के सामने आई और अल्लाह के हुक्म से इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हलाल हूं, तुम भूख से क्यों कष्ट पा रहे हो? मुझे ज़िबह करके मेरा मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। यह सुनकर हमने उस गाय को ज़िबह करके उसके मांस को कबाब बनाकर खा लिया। अब आप जो फैसला करेंगे उसे हम सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर सबके बीच उनका फैसला शुरू किया।
उन्होंने उस धनी व्यक्ति से कहा, ऐ गाय के दावेदार, आप एक धनी व्यक्ति हैं, लेकिन इस संपत्ति के मालिक आप नहीं हैं। आपने इस धन संपत्ति को लूटा है। आपने इस बूढ़ी औरत के पति की हत्या करके उनकी संपत्ति हड़प ली। इसलिए इस गाय का असली मालिक आप नहीं, बल्कि यह बूढ़ी औरत और उसका बेटा है। यह सुनकर धनी व्यक्ति ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं यहां न्याय पाने आया हूं, कोई झूठी कहानी सुनने नहीं। इसलिए यह बूढ़ी औरत जो कह रही है वह पूरी तरह झूठ है। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, आप वास्तव में झूठे हैं। मुझे इस घटना के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। मुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया है। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, यहां जो अपराधी है उसके हाथ पैर और सारे अंग प्रत्यंग सही गवाही दें। यह कहते ही उस धनी व्यक्ति की जुबान बंद हो गई। तुरंत उसके हाथ गवाही देने लगे, हुजूर, आपकी बात सत्य है। मैंने चाकू से अपने मालिक का गला काटकर उसकी हत्या की थी, फिर सारी धन संपत्ति बेचकर उससे बहुत सारा पैसा कमाया। इस तरह उसके सारे अंग प्रत्यंग एक एक करके गवाही देने लगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, इस धनी व्यक्ति की सारी धन संपत्ति और सब कुछ इस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को दे दो और इस धनी व्यक्ति को कत्ल कर दो। तुरंत इस घोषणा को लागू किया गया। इसके बाद बूढ़ी औरत और उसका बेटा मैदान में सजदे में झुक गए। तब सारे बनु इस्राएल के लोग यह देखकर हतप्रभ हो गए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, आज की इस घटना को तुम कियामत की निशानी समझो। पृथ्वी पर कोई भी कुछ भी करे, कियामत के दिन तुम्हारे हर अंग प्रत्यंग असली गवाह होंगे। इसीलिए कियामत के कठिन दिन में बचाव के लिए शरीयत का पालन करने का संकल्प लो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवित्र कुरान में जिन कामों को छोड़ने के लिए कहा है उन्हें छोड़ देना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी के दिखाए रास्ते और पवित्र कुरान के निर्देशों के अनुसार चलने की तौफीक अता फरमाए।